हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी टाइम करीब लगभग 10 बज चुके हैं। टाइम देखा नहीं है मैंने, आइडिया से ही बता रही हूँ। और यहाँ मैं लंच बना रही हूँ, और आज जल्दी इसलिए बना रही क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हुआ नहीं, 10 बजे हैं। और लंच की शुरुआत मैंने अभी से ही कर दी है। एक्चुअली आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। दिवाली की जो सफाई होती है, मेरी शुरुआत हुई नहीं है कहीं से भी। बस अभी बीच में तबीयत ख़राब हो गई तो मैं सोचा बाद में करूँगी। फिर अंगूठे में वही एलर्जी सी हो गई थी, तो मैंने कहा डस्ट वगैरह ना आए इस पर, तो इस वजह से थोड़ा डिले कर रही थी। तो अब थोड़ा अंगूठे का तो पहले से बेटर है, तो मैंने कहा लाओ शुरुआत कर ही देते हैं काम की। और यहाँ मैं लंच बना के फिर अपने काम में लग जाऊँगी, फिर टेंशन नहीं रहेगी। और बच्चे आने में भी तो टाइम है, 2 बजे ही आएंगे बच्चे। सो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ रूम में। गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा रसोई में। सारा खाना बनाया, बर्तन वगैरह जो थे वो मांज के आ गई। तो मेन क्या था, लंच का। अब लंच बन गया है तो टेंशन ख़त्म हो गई है। अब फटाफट रूम की सफाई कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं बेड का सारा सामान निकालूंगी। आज बेड साफ़ करूँगी, उसके बाद कल मैं बाहर देखूँगी ये। लेकिन एक एक करके काम करूँगी, रूम से शुरुआत करूँगी। बेड का क्या है, बेड में ना बहुत सारे कपड़े हैं, पहले वो निकालूंगी बाहर। फिर सारे में पूरे में झाड़ू और पोछा लगाऊंगी गीले कपड़े से, तो थोड़ा बेड है ना साफ़ हो जाएगा। उसके बाद फिर वापस से कपड़े रख दूँगी। तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने तो सूखा नाश्ता ही करा था, तो वही मेरा हो गया। और मैंने उसे नाश्ता करके तो मैंने लंच बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि लंच बना लिया, अब टेंशन ख़त्म हो गई। बच्चे आएंगे तो अपना मैं खाना सेक दूँगी। और बच्चे आने से पहले सोच रही हूँ मैं अपना बेड का जो भी सामान है वो फटाफट कर लेती हूँ। और जो थोड़ा बहुत रह जाएगा तो बच्चे आ जाएंगे, उनके सामने ही कर लूँगी, लेकिन मेन काम मेरा हो जाएगा। और हो सकता है बच्चों को लेने जाना भी पड़ जाए मुझे, तो वो तो 1 बजे के बाद ही पता चलेगा। अगर उनका फ़ोन आ गया तो मैं लेने जाऊँगी, नहीं तो वही जाएंगे। तो चलिए, बात करके मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, तो पहले सफाई शुरू करते हैं। तो पहले बेड का सारा सामान निकालूंगी, उसके बाद वापस से लगाऊंगी। बेड से इसलिए शुरुआत कर रही हूँ कि बेड में सबसे ज़्यादा सामान है, तो उसे वापस से रखूँगी। जो जो कहाँ रखना है वो रखूँगी। सर्दियों के कपड़े तभी नहीं निकालूंगी, बाद में निकालूंगी। और बेड का ही सबसे ज़्यादा काम है, बाकी तो इधर का काम नहीं है, क्योंकि डेली मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और जाले मेरे कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत जो भी टाइम होता है तो हाँ झाड़ू लगाती हूँ, हाथ के तो मैं अपने जाले भी चढ़ा देती हूँ, तो उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 15 दिन में 20 दिन में अगर ये काम करो तो भी बहुत सफाई करनी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों की दिवाली की सफाई हो गई होगी। मैंने तो अभी शुरुआत भी नहीं करी, आज से शुरुआत हुई है मेरी। तो आज अंदर का रूम करूँगी, फिर बाकी धीरे धीरे अपना करते हुए चली जाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं फटाफट सामान निकाल लेती हूँ बेड का। तो यहाँ सबसे पहले मैं बेड का सारा सामान निकाल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर सारा सामान बेड के अंदर ही है। मतलब जो गर्म कपड़े होते हैं सर्दियों वाले वो भी हैं, और लिहाफ गद्दे वो हैं, और जो छोटे मोटे सामान होते हैं जो यूज़ करने की ना चीज़ है वो भी इसमें ही रख देती हूँ मैं। और पता नहीं चलता कि बेड में कितने सामान है। जब मैंने निकाला तो यार मतलब पूरा रूम, मतलब नीचे से सारा फैल गया। नीचे ही रख दिया था मैंने, कोई है नहीं कि बाहर रखता, बाहर वाले रूम में। तो नीचे ही अपना रखती गई। और पड़ोस में एक मेरी फ्रेंड है, वो आ गई थी, तो बात करने लगी, कह रही भाभी आप कहाँ थी सुबह से? मैंने कहा बस अपने काम में बिज़ी हूँ। तो वो थोड़ा मजाक करने लगी, कहने लगी सही है, कुछ दिन पहले तो आप ऐसे रेडी हो रही थी करवा चौथ के लिए, और आज आप बिल्कुल काम वाली बन गई। मैंने कहा फ्रेंड्स, वो हंसी आ गई एकदम से। मैंने कहा तुम भी मज़े ले लो, क्योंकि अनमेरिड है वो। तो फिर बस 10 मिनट रुकी थी, फिर चली गई, बोली कि चलो आप काम करो। तो यहाँ मैंने सारा सामान निकाल दिया है, और झाड़ू से इसे अच्छे से जितने धूल मिट्टी है वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि साइड जो किनारी है ना उसमें थोड़ा बहुत डस्ट चला ही जाता है नीचे, तो ज़्यादा नहीं है। बस झाड़ू वगैरह लगा के और उसके बाद फिर बाद में पोछा लगाऊंगी। तो देखिए, झाड़ू तो मैंने लगा दिया पूरे में अच्छे से, नीचे भी और ऊपर भी। और डस्ट वगैरह ये थोड़ा सा निकला है, ये देखिए यही है। और ये जो कागज़ है मैंने फाड़ के डाल दिया था साफ़ करते समय, तो वो निकल गया। और वो गीले कपड़े से पोंछ देते, जाला मतलब ज़्यादा मतलब गीला कपड़ा नहीं है, हल्का सा, तो ताकि जो धूल मिट्टी उसमें ही आ जाए, तो बिल्कुल सूखा भी रहेगा। और ये नहीं कि बिल्कुल पानी डाल के ऐसे लगा दोगे तो लकड़ी फिर ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने गीले कपड़े से पूरे पोंछ दिया है अच्छे से। तो चलिए, ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सूखने लगा। और फ़ैन चल रहा है, फ़ैन की वजह से और जल्दी सूख जाएगा। फ़ैन चला दिया मैंने। और फ्रेंड्स, उसके बाद आ गई है काव्या, क्योंकि बच्चे जल्दी आ गए तो उनका फ़ोन आया था, तो कह रहे थे कि मैं आ जाऊँगा।
और मुझे ये बेड का सामान निकालने में, ये काम करने में इतना टाइम लग गया था। और थोड़ा सा क्या था, मैं बाहर वाले बेड खोल के जो सर्दियों के जो कपड़े थे ना, वो मैं छत पे डाल के आ गई थी। 2 बैग थे तो छोटे छोटे कपड़े थे, तो उसमें भी फैलाने में टाइम लगा। मैंने कहा धूप बहुत तेज़ है आज, तो ये धूप लग जाएगी। सर्दियों के जो कपड़े होते हैं ना, थोड़ा धूप लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 साल बाद हमने निकाला है तो ना स्मेल से आने लगती है। वैसे तो मैं दवाई रखती हूँ, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग गया। तो चलिए, बेड इतने सूख रहा है, अब मुझे लग रही बहुत ज़ोरों की भूख, तो चलिए मैं अपने लिए प्लेट लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी आज की लंच थाली। मैंने बनाए थे छोले और चावल और रोटी और चटनी और साथ में प्याज। छोले के साथ प्याज मैं ज़रूर लेती हूँ, और चटनी मैंने बनाई पुदीने और हरे धनिए की। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद बाकी काम करूँगी, क्योंकि खाना नहीं खाऊंगी तो फिर एनर्जी कैसे लाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। खाना खा के फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अब दोबारा से, और बच्चों को भी दे दिया, उन्होंने भी खा लिया। अब उन दोनों को बिल्कुल समझा कर आई हूँ मैंने कि रूम में मत आना, मुझे काम करने दो। खैर, प्रथम तो बाहर बैठा है, अपना ट्यूशन का जो भी काम है वो कर रहा है। अब वो चले गए हैं ऑफिस से, आए थे बस बच्चों को स्कूल से लाने के लिए, कह रहे थे मैं पास में हूँ, मैं आ जाता हूँ। और काव्या मैडम यहीं पे बैठी है। और ये फ्रेंड्स, ये बैग जो है ना, मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, मतलब मीशो से, बहुत अच्छे निकले। तो जो बड़े बड़े कपड़े ना मैं इसमें रख देती हूँ, साड़ी वगैरह हैं, एक में साड़ी है और पेटीकोट ब्लाउज एक में वो है, मतलब साड़ी भी कई हैं इसमें। तो इसमें ही रख देती हूँ ज़्यादातर जो भी मेरे कपड़े हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ मेरे कपड़े रखे हुए हैं इसमें। और एक में पेटीकोट ब्लाउज रखती हूँ। तो साड़ी के कम से कम 3 बैग हो गए मेरे, पहनती नहीं हूँ, लेकिन पहले की भी अब जो लाती हूँ तो मैं एक साथ ही रख देती हूँ। लेकिन ये बैग मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा फ्रेंड्स। तो ये मेरे 6 आए थे, तो शायद 5 यूज़ हो गए, एक पीस अभी और रखा हुआ है न्यू। तो चलिए, इसे भी मैंने अच्छे से लगा के रख दिया है, एक एक करके सेट करती जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, आज थोड़ी सी बस यादें ताज़ा हो गई पुरानी वाली। और ये देखिए, मेरी रिपोर्ट हैं वो कैंसर वाली, सारे इसमें मतलब फाइल है जो चल रही थी ट्रीटमेंट। ये एमआरआई हुआ था और सीटी स्कैन हुआ, तो देखिए इसकी फिल्म है कितनी सारी है। ये तो मैं कम दिखा रही हूँ, और इसमें कम से कम 8 होंगे, और बाकी और भी वही हैं, सीटी स्कैन एमआरआई के सारी रिपोर्ट यही है। मैंने उनसे बोला कि मैंने फेंक दूँ, तो कह रहे नहीं फेंकना नहीं है, डॉक्टर को कुछ नहीं पता कब क्या मांग ले। कहने लगे कि वापस से तुम रख देना, तो मैंने वापस से रख दिया है। और फ्रेंड्स, सही में ये सब चीज़ें देख के ना दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो खैर कोई नहीं, वो तो क्या कर सकते हैं। मैंने वापस से वो रख दिया है फाइल वगैरह अच्छे से। जो बैग के कपड़े थे वो भी मैंने वापस से लगा दिया है यहाँ पे। और बेडशीट वगैरह थोड़ा ना मैं आगे रखती हूँ, जो डेली यूज़ के हैं, आराम से बेड खोलो और निकाल लो। तो चलिए, मेरा सारा सेट हो गया, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पीछे की इधर की साइड है, और भी इधर कपड़े रखे हैं जो कभी कभार यूज़ करती हूँ, वो इधर रखे हुए हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इधर का ना साइड ना कुंडा टूट गया है, तो मैंने वो तार से बांध रखे हैं। ये देखिए, ये यूज़ नहीं होते, बहुत कम यूज़ होते हैं, तो मैंने इधर रखा है। और जो डेली यूज़ करने वाली चीज़ें हैं वो सामने रख दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी टाइम पता है आपको क्या हो रहे हैं, मतलब 7 बज रहे हैं। इतना टाइम लग गया मुझे इन कामों में। मैं काम करती हूँ तो सफाई के साथ करती हूँ, मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी करा और छुट्टी कर दिया, इसलिए मुझे इतना टाइम लगे। अब मेरे हो रहे कमर में दर्द। अब खाना देखूँगी क्या बनाऊँगी। वैसे तो छोले रखे हैं, तो मेरी रात की भी टेंशन ख़त्म हो गई है। तो चलिए, अब इसके बाद मैं अपना झाड़ू पोछा करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।